ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं मौसम की। मूसलाधार बारिश से सिर्फ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ही परेशान नहीं है, जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक इसकी मार लोग झेल रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पानी की मनमानी, कश्मीर से केरल तक एक ही कहानी। बादलों का ब्रेक फेल, शहर शहर सैलाब का जानलेवा खेल। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की है। पहाड़ पर बारिश हुई तो डोडा के भद्रवा में अचानक नदी नाले उफान मारने लगे। इसके बाद भद्रवा डोडा रोड डूब गया और दोनों तरफ यात्री फंस गए। उनकी मदद के लिए प्रशासन ने मुहिम शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के ही कठुआ में भी अचानक आई बाढ़ के बाद 2 लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। जैसे ही प्रशासन को इसके बारे में खबर मिली, पूरा सिस्टम हरकत में आ गया। एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। इसके बाद जवानों ने जान पर खेलकर दोनों को बचा लिया। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश के चलते निचले इलाकों में बाढ़ आ रही है, तो निचले इलाकों में लैंडस्लाइड भी हो रही है। ये तस्वीरें कटरा की। कटरा में लैंडस्लाइड हुआ तो हिमकोटी और भैरव घाटी होकर वैष्णो देवी जाने का रास्ता बंद हो गया। बारिश और बाढ़ का कहर कश्मीर से केरल तक लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। ये केरल के मन्नपुरम का अलुवा महादेव मंदिर है। मूसलाधार बारिश से पेरियार नदी में उफान आया तो तट के पास बना स्वयंभू अलुवा शिव मंदिर डूब गया। बाढ़ और बारिश की मार से गुजरात भी कम बेहाल नहीं है। यहाँ भी बाढ़ की मार इंसान और भगवान दोनों झेल रहे हैं। तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं, जहाँ रात के सिर्फ 2 घंटे में 2 इंच बारिश हुई तो कावेरी नदी के तट पर बने ताड़केश्वर महादेव मंदिर का बड़ा हिस्सा पानी में समा गया। चिखली तालुका से गुजरने वाली कावेरी और अंबिका नदियां उफान पर हैं। इसका असर जिले के बड़े हिस्से में दिखाई दे रहा है। नवसारी जिले में चिखली तालुका के अमधरा गांव के प्राइमरी स्कूल में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम था, लेकिन स्कूल पानी में डूब गया। इस इलाके के कई गांव पानी में डूबे हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाला हादसा हुआ गुजरात के सबसे चमकीले शहरों में गिने जाने वाले अहमदाबाद में। भारी बारिश के बाद सड़क पर बाढ़ जैसे हालात बने तो बाइक सवार नाले में बह गया। ये हादसा ओधव के अंबिका नगर में हुआ। मोगला माता मंदिर के पास एक बाइक सवार पानी से भरी सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संभल नहीं सका और बाइक समेत गहरे नाले में गिर गया। इस हादसे में उसकी मौत हो गई। ये तस्वीरें भी गुजरात के छोटा उदयपुर की हैं, जहां जोरदार बारिश के बाद उफन रहे नालों के चलते बरवाड़ गांव का कॉजवे डूब गया, लेकिन लोग जान की बाजी लगाकर इसे पार कर रहे हैं। कॉजवे डूबने से 15 से ज्यादा गांव के लोग परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। स्वर्ण नगरी जैसलमेर के एंट्री पॉइंट इंदिरा कॉलोनी और बाबा बावड़ी के पास मुख्य मार्ग पर पहली बारिश में ही जल भराव से हालात बिगड़ गए हैं, जबकि करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से रोड के नीचे पुल बनाकर पानी निकासी के लिए बनाया गया है, लेकिन पहली ही बारिश में ये नाला नाकाम नजर आ रहा है। प्रशासन के बड़े बड़े दावे पहली बार में ही धाराशायी होते नजर आ रहे हैं। श्रीकांत व्यास ने मौके का जायजा लेते हुए आमजन से बातचीत की है, सुनिए। जैसलमेर शहीद ग्रामीण इलाकों में जमकर वर्षा हुई और 1 घंटे की बारिश के बाद ही सरकार की तमाम पोलें खुल गई है। जिला प्रशासन ने पिछली बार जल भराव को देखते हुए देखिए यहाँ पर एक जो है वो निकासी के लिए पुल टाइप बनाया था, नीचे से पानी निकल जाए, लेकिन इसकी ढलाई सही नहीं होने के कारण यहाँ जल भराव की स्थिति जो है वो बनी हुई है। और आप तस्वीरें देखिए, पूरा रास्ता जो है वो जल भराव हो चुका है। गाड़ियां बड़ी मुश्किल से निकल रही है और अभी तो पानी आना शुरू हुआ है। जैसे जैसे पानी यहाँ पहुंचेगा हालात और भी ज्यादा बदतर होंगे। आप देखिए, पैदल चलना या 2 पहिया वाहनों पर आना मुश्किल है। गाड़ी भी जो है वो पूर्ण रूप से पानी में कहीं ना कहीं समाई हुई नजर आ रही है। और
प्रशासन की पहली बारिश में ही पोल खुल गई। अगर अभी ऐसे हालात है तो आगे क्या होगा आप ये देख सकते हैं। शहर में एंट्री का मुख्य मार्ग है और सामने जो गाड़ियां आ रही है वो लगभग पानी में समाई हुई है। और ये देखिए एक ट्रक गया है, इसके कुछ ही दूरी पर टायर तक दिखना जो है वो बंद हो जाएंगे। सामने से लाइट दी जा रही है कि गाड़ी साइड ली जाए। दोनों तरफ जो है वो पानी भरा हुआ है। ये रेलवे स्टेशन से जोधपुर मार्ग जाने वाला जो रास्ता है वहां पर इस तरह के हालात हो रखे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हर बार बारिश में यहाँ इसी तरह के हाल नजर आते हैं। लेकिन अंकल किस तरह के हालात हैं यहाँ पर? यहाँ पे बहुत हालात खराब है। ये पानी का जो ढाल दिया ये बिल्कुल गलत दिया है। इसका पानी का जो ढलान है ये उल्टा सिटी का पानी इधर और आ रहा है। जिधर से इन्होंने बाहर निकलने का रास्ता बनाया उसी के अंदर वापस पानी जा रहा है। इनका लेवल सही नहीं है और पूरा पानी भरा हो रहा है। और ये पानी उधर से आता है बीएसएफ के पास तो इधर आता है, लेकिन ये पानी बीएसएफ की तरफ वापस जा रहा है। देखिए जल भराव की स्थिति बन गई है। कुछ लोग और है, किस तरह के हालात हैं यहाँ बारिश में? पहली बारिश है इस बार। बहुत ही खतरनाक हालत है। और देखो ये गंदगी पानी भी ढलान से उतरना चाहिए लेकिन नहीं उतर रहा है, ये उल्टा पानी चढ़ रहा है। और ये पानी भी खूब आया तो पैदल भी नहीं चल पा रहे लोग, गाड़ियां तो क्या चले। देखिए रास्ता जो है वो यहाँ पर गाड़ियां वापस लेकर जा रहे हैं। कुछ बाइक चालक है, उनसे बात करते हैं। भैया यहाँ पर पुल बनाया फिर भी पानी भर रहा है, कैसी स्थितियां है पहली बारिश में? पानी बहुत है, पानी बहुत खराब है यहाँ जैसलमेर की। पुलिया बनाया और पुलिया का काम भी लेट हुआ है, पहले ये काम होना था। इसे कुछ धन्यवाद। देखिए पहली बारिश में इस तरह के हालात जो है वो बन चुके हैं। यहाँ पर लोग जो है वो गाड़ियां वापस लेकर जा रहे हैं। और जो पुलिया यहाँ पर देखिए ये बनी थी, यहाँ से पानी निकासी होना था, लेकिन ढलान जो है वो रास्ता उल्टा होने के कारण उल्टा यहाँ पर जल भराव की स्थिति बन गई। और देखिए गाड़ियां जो है वो बड़ा मुश्किल से पानी के अंदर से गुजर रही है। आप ये तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि पहली ही बारिश ने जो है वो पोल खोल कर रख दी है। हालात बड़े बदतर है। कुछ और लोग भी है यहाँ, युवा भी है, उनसे बात करते हैं। भैया किस तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं? बहुत ही बुरे हालात है। मैं खुद अभी पैदल चल के आया और हालत खराब हो गई, पूरा देख सकते हो आप, शरीर एकदम भीग गया है। बहुत ही बुरे हालात है। ऐसे कुछ सुधार करना चाहिए, सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए। बहुत बढ़िया। यहाँ पर ये देखिए पुलिया भी बनाया था, लेकिन पुलिया का क्या कोई फायदा हुआ है? देखिए पानी निकासी की जगह उल्टा अंदर आता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह के हालात बने हुए हैं, क्या कहेंगे इसको? बहुत ही बेकार पुलिया बना है, बिल्कुल पानी जा नहीं रहा है। क्या कर सकते, वो भी उधर से आ रहा है, वो भी वापस चला जा रहा है, उधर जमा होता जा रहा है जैसलमेर के अंदर। क्या कर सकते हैं, बहुत ही बुरे हालात है। देखिए लगातार जहाँ पानी निकलना चाहिए वहीं पानी जो है वो फिर से यहाँ पर जो है एकत्रित होता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से जल भराव की जो स्थिति है वो बनी हुई है। और ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि पहली बारिश में अगर ये हालात है तो जब और ज्यादा मानसून तेज होगा और जुलाई के पहले सप्ताह में बताया जा रहा है कि और ज्यादा बारिश होगी तो न जाने क्या हालात होंगे। क्योंकि पिछली बार भी ये क्षेत्र इंदिरा कॉलोनी बाबा बावड़ी का जो क्षेत्र है वो पानी में समा गया था। और इस बार पहली बारिश जो कि करीब आधा से पौन घंटा हुई उसमें ये हालात हो चुके हैं। जरूरत है कि सरकार और प्रशासन इस पर संज्ञान ले। और जिस तरह से पुल बनाया गया वो कहीं ना कहीं नाकारा साबित हो रहा है। श्रीकांत यासिनी, टीवी, जैसलमेर। राजस्थान के अलग अलग जिलों का बारिश से क्या हाल हुआ है हर कोई जानना चाहता है। ऐसे में आगामी दिनों में होने वाली बारिश को देखते हुए नगर परिषद नागौर सक्रिय हुआ है। नगर परिषद ने 30 जून तक सभी नालों की सफाई के आदेश दिए हैं। सफाई के दौरान लगातार विभाग मॉनिटरिंग कर रहा है, तो वहीं इस बार रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत कार्यस्थल से ही समय और जीपीएस लोकेशन के साथ फोटो शेयर किए जाते हैं, जिसकी लगातार मॉनिटरिंग अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं ताकि वक्त के बाद तरीके से नालों की सफाई का काम पूरा हो सके। वहीं नागौर शहर के शिववाड़ी क्षेत्र में हालात बदतर नजर आ रहे हैं। कई बार नागौर प्रशासन और नगर परिषद प्रशासन को शिकायत करने के बावजूद यहां पर किसी तरह के साफ सफाई की व्यवस्था में सुधार नजर नहीं आया है। मानसून की आगमन से पहले नगर परिषद जहाँ है नागौर साफ़ सफाई के दावे कर रही है। वहीं जो यहाँ के करीब 23 नाले ऐसे हैं जिनकी साफ़ सफाई होनी है। वहीं ऐसी स्थिति में जहाँ नगर परिषद जो प्रभारी आयुक्त हैं अभी जिनको अतिरिक्त कार्यभार समझाया गया, एसडीएम नागौर ने जानकारी दी है। उन्होंने ये कहा कि 23 नालों में से कुछ नालों की सफाई हो चुकी है और बाकी की सफाई जो है 30 जून तक कंप्लीट कर ली जाएगी। इसके चलते मैं जहाँ खड़ा हूँ ये जो एक शिववाड़ी क्षेत्र है और यहाँ के जो पीछे नाले की जहाँ भी साफ़ सफाई की गई है वहाँ के कुछ हमारे साथ में साथी हैं जिनसे हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर यहाँ की क्या समस्याएं हैं और कितने लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है। मैं बात करूँगा, मेरे साथ में जो मौजूद हैं बुजुर्ग, इनके काफ़ी जानकारी यहाँ पे रहेगी। इनसे पूछते हैं कि जो ये नाले हैं और इसकी क्या यहाँ पे परेशानियों का सामना इनको करना पड़ता है। पूरा बराबर कीचड़
ये समस्या कोई सुनने वाला नहीं। समस्या देखो उधर जाली लगी हुई है, कोई साफ करने नहीं आता। जो अधिकारी को कहते हैं, अधिकारी आता है, देखता है, बोलता हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। नगर पालिका में कोई सुनने वाला नहीं है। बस आते हैं, ये किले के बेगू हैं। कितने लंबे समय से ये परेशानी आ कम से कम 1.5 महीने से ये प्रॉब्लम। आज वहाँ सामने देखो कीचड़ के ऊपर पौधे हो गए, कोई उठाने वाला नहीं है। छोटे पेड़ होंगे। ये किले के बारिश में बेगू सारा मंदिर कीचड़ है। आता है, दुकानों के अंदर आता है, सुनने वाला कोई है नहीं। नाले के ऊपर ही मेरा मकान है। पहले 3 महीने से नाले बना, घर का रास्ता बंद पड़ा है और आम रास्ता बंद पड़ा है। अभी गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, यहाँ किले के भैरू जी के पास सबके लोग आ रहे हैं, लेकिन भैरू जी दर्शन नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ कीचड़ के कारण। और ये इस नाला बंद करा दे, इसके ऊपर पानी आ जाता है, कीचड़ जम जाता है और सब के सब लोग चिकने होकर के गिर जाते हैं इसके ऊपर सारे। और पहले 3 महीने से रास्ता बंद पड़ा है। अभी एक सरपंच की पहले गाड़ी घुस गई है हम पे। ये कहना था ये जो अरे ये यहाँ तो के फॉर्मेलिटी आई है। के पास इनका यहीं जहाँ नाले के पास में इनका मकान स्थित है और यहाँ पर लगातार इनकी जो है समस्या इन्होंने जानकारी दी कि पिछले कम से कम 1.5-2 महीने के बावजूद यहाँ से इस ढंग की सफाई हुई नहीं और पानी इकट्ठा होता है चिकनाई की और कीचड़ की वजह से यहाँ जो लोग बाग आने जाने वाले हैं उनको कई घटनाएं उनके साथ में भी घटित हो चुकी हैं। क्योंकि अभी गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं तो वो लोग जो यहाँ पे भैरू जी का मंदिर है वहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, उनको काफ़ी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसका समाधान जल्द से जल्द होना, इनका कहना यही है कि जल्द से जल्द इनका समाधान हो और इनको इस समस्या से निजात मिले। सामने कोई फोटो। मैं लोकेश श्रीवास्तव, NDTV न्यूज़, नागौर से। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।